दिन आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ में, हूँ डॉक्टर जाकिर चौधरी। हम यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे हम किसानों के आंदोलन में यहाँ पे खड़े हैं। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं स्वामी हर्षनंद जी, तो हम इनसे कुछ बात करेंगे। तो स्वामी जी, जेड न्यूज़ में आपका स्वागत है। हाँ, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। हिंदी पंजाबी किस में बोलना है? आप जो बोलो, आपका जो व्यूअर्स हो। हाँ, बताइए। हिंदी में बोले। हिंदी में। तो स्वामी जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे ज़रा, ये जो जन आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में आप। ये संपूर्ण क्रांति का आगाज है। देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन आज़ादी वो अधूरी रही। ये संपूर्ण क्रांति की ओर अब देश जा रहा है। और पिछले 73 सालों में जो भारत की आत्मा करा रही थी, किसान जो भारत की आत्मा है, सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। मैं आपके माध्यम से देश और दुनिया से पूछना चाहता हूँ, आप पैसे से गेहूँ खरीद सकते हो, राइट? पैदा नहीं कर सकते। पैदा करने के लिए धरती पुत्र बनना पड़ता है। ये धरती पुत्र की आवाज़ है। और किसके खिलाफ है? एक प्राइवेट कंपनी के खिलाफ। वो प्राइवेट कंपनी क्या है? नाग। मैं नया नाम दे रहा हूँ, नाग। नरेंद्र, अमित एंड गौतम। ये याद रखना कोड, नाग है ना, वो विषधर नाग। नरेंद्र, अमित, गौतम। गौतम को हजारों एकड़ जमीन बिना किसान की रजिस्ट्री के खाते चढ़ चुकी है। ये गौतम 20 साल पहले तंबू का काम करता था, टेंट लगाने का। इन दोनों ने मिलकर, नरेंद्र ने और गौतम ने, आपके हमारे पैसे पर डाका डाला। कस्टम के जरिए करोड़ों रुपए इन्होंने चुरा लिए हमारे। इनको जेल में होना चाहिए था, लेकिन ये देश का पंत प्रधान बन गया। ये मानसिक रूप से एक बीमार आदमी, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। 2002 में इसने गुजरात में अनगिनत बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुलाया। 2020 में दिल्ली में यही सब कुछ किया इसने। प्रकृति इस आंदोलन को स्वयं अपने हाथ में ले चुकी है। ये कोई किसानों मजदूरों का आंदोलन नहीं है, ये भ्रम निकाल दीजिए, क्योंकि इनसे ताकतवर सैनिक होते हैं। जंतर मंतर पे 4 साल सैनिक बैठे रहे दिल्ली में, उनको भी खदेड़ दिया इन्होंने। पिछले 6.5 सालों में इन्होंने सारे आंदोलन कुचल दिए। ये नाग है ना, कुचल दिए इन्होंने। लेकिन अब प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों में उठाया है। उन बलिदानियों को याद करके कि देश जब आज़ाद हुआ था, असंख्य धर्मयोद्धाओं ने अपने खून से आज़ादी को सींचा था। तो वाकई ये विश्व का गुरु कैसे बने, उसके लिए रास्ता, ये संपूर्ण क्रांति का आगाज जो आप देख रहे हैं। ये आप कहते हैं मिनी भारत है, मिनी पंजाब है, मिनी हरियाणा, नो, ये वर्ड है, ये यूनिवर्सल वॉइस है। और ये भारतीय लोकतंत्र जो 299 महापुरुषों ने मिलकर भारतीय संविधान की रचना की थी, उसकी धज्जियां उड़ाई इन्होंने। उसकी सजा तो उनको मिलेगी, लेकिन आने वाले समय में भारत में एक सच्चे लोकतंत्र का उदय होगा। ये एक साधु की आवाज़ है, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। मैं अपने धर्म का निर्वाह करने इस भूमि पर आया हूँ। तो स्वामी जी, ये बताएंगे कि ये जो मोदी सरकार है, ये कोई भी फैसला अपनी मनमानी जो दूसरों पर थोपने के लिए रातों रात फैसले करती है, जैसे नोटबंदी का हुआ, 370 का हुआ, CAA का हुआ, फिर ये किसानों के आंदोलन की बात है, तो ये आखिर कब तक चलता रहेगा कि रातों रात ये जो है कर्फ्यू लगा के, पुलिस खड़ी करके, तो अपने फैसले जो हैं वो पब्लिक पर थोपता रहेगा? मैंने पहले भी आपको जवाब दिया कि वो मानसिक रूप से एक बीमार आदमी है, उसको इवेंट का शौक है। हर चीज़ में लाखों लोगों को इकट्ठा करो। अब नोटबंदी कर रहा था कि विदेशों से काला धन आएगा, आया। 2 लाख बच्चों को नौकरियां देने का वादा था, दिया। अब इसने जो भी फैसले लिए, नोटबंदी, लड़खड़ाती GST, राम मंदिर, 370, किसान बिल वगैरह वगैरह, ये सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण था। इसके पीछे कोई राष्ट्रीयता की भावना दिखाई दूर दूर तक नहीं देती। जनता जाग चुकी है। और ये आंदोलन कहाँ से उठा? उस धरती से, पंजाब से, जो 5 नदियों की पवित्रता को धारण करती है। चिनाव, झेलम, सतलज, व्यास, रावी, इसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग शौर्य, पराक्रम, वीरता और साहस के साथ साथ सेवा का भाव रखते। वहाँ से ये ध्वज उठा है लोकतंत्र की शक्ति का। ये आंदोलन पूरी दुनिया देख रही है। वो चाहे जितनी नौटंकी करे, वो रियल लाइफ का आदमी है, उस रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं। अगर वो कंपनी नहीं होती और सरकार होती, 2 घंटे में खुद आ जाते यहाँ और कहते साहब आपकी मैंने तो सुविधा के लिए बनाया था, आपको पसंद नहीं है, ये रिजेक्ट। विशेषाधिकार से राष्ट्रपति भी साथ बैठता, लोकसभा राज्यसभा यहीं बैठ जाती और 1 घंटे में अमेंडमेंट हो जाता, खत्म। क्या चाहते हो? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये लो। अगर सरकार होती तो, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है। गौतम ने पहले सारे बड़े बड़े वो बना लिए वेयर हाउसेस, अब अमेंडमेंट आ रहा है। मतलब जनता को इतना मूर्ख समझ रहा था ये आदमी। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरता है जब फूटता है।
विनाशकाले विपरीते बुद्धि। वो एक कदम भी पीछे नहीं हटाएगा। उसके पीछे वजह है, ये संक्रमण काल है, ये कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। सतयुग आएगा। सतयुग में क्या होता है, लोग झूठ बोलने से डरते हैं। 40 साल पहले का आदमी झूठ बोलने से डरता था, साहब, बाल बच्चेदार आदमी, पंत प्रधान फर्राटेदार, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, उस पे पकड़ना पड़ता कि सच भी बोलेगा, पहले हमें करता, बाद में भी ये करता है। हिंदुस्तान के 138 करोड़ बड़ी बड़ी बातें करता, मुझे तो आज तक उसका एक साथी नहीं मिला जो उसके साथ पढ़ा हो। हैरानी की बात है ना। ये गुजरात मॉडल बात करता है, गुजरात में तो पानी बेचना सिखाया गया, वो पंजाब से कंपेयर करेगा जहाँ कहते हैं दुनिया में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। कोई तुलना हो सकती है? ये तुलना ही गलत है। आज तक जो बलिदान हुआ इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में, 90% बलिदानी पंजाब से आते हैं। वही रीज़न, वहाँ के खून में वो शक्ति है, वहाँ के पानी में वो जज्बा है। जैसे जज्बात पैदा करता है कि देश के लिए जीना भी जानते हैं, वो मरना भी जानते हैं। जैसे हमारी सरकार ने या फिर कुछ बिके हुए मीडिया ने यहाँ की जो जन एकता है, किसान एकता है, उसको तोड़ने की कोशिश की, उसके बावजूद भी जो है वो एकता बरकरार लग रही। तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक जो है हिंदू मुस्लिम सिख एकता जहाँ पे जो बरकरार रह रही है? नहीं, देखिए, 2-3 प्रश्न है आपके अलग अलग। पहले तो आपके दिमाग में भी ये वायरस है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग है। ये गोदी मीडिया ने या इन्होंने फैलाया, एक भ्रम फैलाया। उसका कारण समझिएगा आप। जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, आपको ज़मीनी धरातल पे देखना पड़ेगा। 30 रुपये में अखबार छपता, 2 रुपये में बिकता है। 28 रुपये हर अखबार का घाटा कैसे कवर होगा? विज्ञापन के जरिए। विज्ञापन कौन देगा? सरकार देगी। यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अरबों रुपया लगा हुआ है। वो अगर एक टरबाइन का ट्रिप लग जाता है, लाखों रुपए नुकसान हो जा रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? विज्ञापन। तो उनको वही नैरेटिव चलाना पड़ता है जो सरकार चाहती है। अब सरकार क्या, ये प्राइवेट कंपनी है? समझिए आप, एक ज़माना था जब हम गलती करते थे, सरकारी मीडिया उसको ठीक करता था। अब सरकारी मीडिया गलती कर रहा है तो आपके भाग्य को बधाई है। आपके दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप इतनी लंबी रेखा खींचो कि वो छोटे पड़ जाएं। समाज, दुनिया सच जानना चाहती है कि ये खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, पाकिस्तान प्रायोजित है, ये कौन लोग हैं। मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से नरेंद्र को कि बाबू नरेंद्र सुन, अगर तेरे में हिम्मत है तो तेरा तो डीजी बीएसएफ का वो बैठा हुआ है राकेश अस्थाना, हार्डकोर क्रिमिनल है, बुलाना उसको, लगा बम, खत्म कर काम को। अगर तेरी एजेंसियां तेरे को रिपोर्ट कर रही है कि खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, पाकिस्तान प्रायोजित है, तो तुम क्या नींद निकाल रहे हो? तुम्हारी एजेंसियां नींद निकाल रही है क्या? सबसे पहले हर्षानंद आएगा, उसकी गोली खाएगा राकेश अस्थाना की। हिम्मत है तो आओ, लगाओ गोलियां, बम लगाओ, नाटकबाजी बंद करो। ये देश में तूफान आ चुका जो इनको दिख नहीं रहा है। तो रामधारी दिनकर की इन पंक्तियों से अपनी बात पूरी करूंगा। सदियों से सोई राख सुख बुगाती है, मिट्टी सोने से श्रृंगार सजाती है, सिंहासन खाली कर नरेंद्र बाबू, क्या अब ये देश की जनता आती है?